जब तक आप अपने बीते हुए वक्त को याद करते रहोगे ना, तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई भी योजना नहीं बना पाओगे। इसलिए भैया, जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो, क्योंकि सोचते रहने से चीजें और उलझती है, सुलझती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों, आज हम यहाँ एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप मीशो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके भैया यूजर भी आप हो, कंज्यूमर भी आप हो, और तो और सेलर भी आप ही हो। तो ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आते हैं वीडियो के इंडेक्स पे, जहां पे हम बात करेंगे मीशो की कंप्लीट केस स्टडी, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर, इनके रिवेन्यू सोर्सेज के ऊपर, और मीशो के जो फाउंडर्स हैं उनकी कंप्लीट लाइफ जर्नी के ऊपर। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि मीशो या फिर ये जिस बिजनेस मॉडल, बोले तो रीसेलिंग बिजनेस मॉडल पे जिस पे काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में रीसेलिंग बिजनेस में उतरना है, इस इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री मारना चाहते हो, तो इसके आपको सारे इंसाइट्स मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मीशो, माई ई शॉप, बोले तो मेरी ऑनलाइन दुकान। तो मीशो क्या करता है कि मीशो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर सप्लायर हो, तो आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म पे, इनके ऐप पे। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हो, बोले तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे भैया आप एज ए रीसेलर रजिस्टर कर सकते हो, और मैन्युफैक्चरर जो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, उस पर आप अपना मार्जिन ऐड करके इनके प्रोडक्ट्स को सेल करवा सकते हो। या फिर अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए भैया तो मीशो है ही। यहाँ पे आप फैशन से रिलेटेड, एसेसरीज से रिलेटेड, और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ मेनली तीन लोगों का फायदा होता है एक साथ में। तो भाई, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हमको दूसरे का सामान ही सेल करवाना है, तो उसके लिए मीशो पे क्यों जाए, उसके पहले से शॉपिफाई अवेलेबल है ही, तो उस पर हम क्यों नहीं जाए। तो सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। तो शॉपिफाई दोस्तों एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। वहीं शॉपिफाई के ऊपर बात करें तो शॉपिफाई सोशल कॉमर्स है, मतलब कि सोशली आप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग करवा सकते हो। लेकिन कैसे? तो शॉपिफाई के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपको किसी का सामान बिकवाना है, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होना ही चाहिए, बोले तो मस्ट है उसके लिए, जिसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। या फिर अभी बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे अपना जो फॉलोअर्स है, उसके थ्रू वहां पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं और उनको टारगेट करके अपना प्रोडक्ट जो है बिकवा रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे भी आप कब ये कर सकते हो, जब आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस होगा या फॉलोअर्स होंगे। तो ऑर्गेनिक अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाना चाहो इंस्टाग्राम पे, तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इनऑर्गेनिक जाना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो देखा जाए तो अगर शॉपिफाई के ऊपर अगर आप रीसेलिंग का बिजनेस करते हो, तो मिला जुला के आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर मीशो की बात करें, तो मीशो के अंदर भैया अगर आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो बस इतना ही चाहिए मीशो के लिए। तो मीशो पे आप सबसे पहले एज ए रीसेलर रजिस्टर कर लो खुद को, और उसके बाद वहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर अपना मार्जिन ऐड करके उस प्रोडक्ट को शेयर कर दो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। भैया व्हाट्सएप आज सभी चलाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी सभी के पास है। तो वहां से आप डायरेक्ट उसको शेयर करके वहां से लीड ला सकते हो। दूसरे के ऊपर बात करें फेसबुक, तो आजकल फेसबुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप फ्रेंड कितने भी ऐड कर सकते हो। बोले तो 5,000 का जरूर लिमिट है, लेकिन 5,000 फ्रेंड्स कम नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हो कि वहां पे आप फेसबुक का पेज बना सकते हो, बोले तो एक ऑनलाइन स्टोर। और उस ऑनलाइन स्टोर पे अपना सारा प्रोडक्ट्स आप शेयर कर सकते हो, और उस प्रोडक्ट को फिर शेयर कर सकते हो फेसबुक के ग्रुप्स में। जो कि अगर आप फेसबुक के ग्रुप्स जो होते हैं वहां पे ऐड होना चाहते हो, तो बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। मतलब वहां आपको देखा जाए तो ज्यादा पैसा खर्च करना ही नहीं होगा। तो इसलिए सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एक अलग पहचान बनेगी, अलग आइडेंटिटी बनेगी, जहाँ पे आप दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करोगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अपना मार्जिन ऐड करने के साथ। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि शॉपिफाई के कंपेयर में जो मीशो ऐप है वो ज्यादा कन्वीनियंट है उन लोगों के लिए, जो कि कम पैसा या फिर नाम मात्र का पैसा खर्च करना चाहें, और टेक्नोलॉजी में नहीं घुसना चाहें। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि मीशो जो है ज्यादा कन्वीनियंट है। और तो और मीशो का मोटिव भी यही है दोस्तों, कि वो उन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं जिनके पास कम टाइम होता है, जो कम दिमाग लगाना चाहते हैं या फिर कम पैसे खर्च करना चाहते हैं। और आज के टाइम के हिसाब से बात करें, तो आज इनके पास टोटल जो 17 मिलियन जो रीसेलर्स है वो रजिस्टर किए हुए हैं, जिनमें से 80% तो भाई वुमेन ही है। अब वुमेन क्यों है? तो यहाँ पे भी वो वुमेन को ही टारगेट करते हैं, कि वुमेन खाली समय में बैठकर अगर वो कुछ अपना करना चाहे, और उसी के जरिए वो कुछ अपना आइडेंटिटी भी बना सके। तो इसलिए इनके पास 80% जो इनके यूजर्स है, सेलर्स है, जो रजिस्टर किए हुए हैं, वो वुमेन ही है। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में बात कर लेते हैं मीशो के बारे में। तो मीशो की शुरुआत होती है दोस्तों फैशन ईयर से, जिसे दो दोस्त विदित तात्रे और संजीव बर्नवाल दोनों मिलकर शुरू करते हैं। दोनों के बारे में बात करें तो दोनों आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट्स हैं, और विदित तात्रे आईटीसी इन मूवी में काम कर चुके हैं। वही बात करें संजीव बर्नवाल की, तो संजीव बर्नवाल भाई सैमसंग और सोनी में भी काम कर चुके हैं। तो दोनों का प्रोफेशनल लाइफ जो है काफी अच्छा रहा है, और इनको एक आइडिया आता है कि ये हाइपर लोकल फैशन डिस्कवरी के ऊपर काम करेंगे, और उसी से शुरुआत होती है फैशनियर की, जिसमें होता है एक ऐप,
और वहां पे आपको आपके नजदीकी स्टोर्स के ऊपर से जो फैशन का जो सामान होता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह का, तो वहां पे आपको वो डिलीवरी किए जाएंगे। बोले तो आपके नेबरहुड के ऊपर जो भी सामान होते हैं वो आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगी आपके डोर स्टेप के ऊपर। तो इसके अगर हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस जो है, अगर आपको इसके बारे में कुछ और डेप्थ नॉलेज चाहिए तो मैं आई बटन में यहाँ एक लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लो, जिसके ऊपर डंजो के ऊपर मैंने बात किया हुआ है। तो वहाँ पे भी वो व्हाट्सएप ग्रुप से ही वो कंपनी स्टार्ट होती है और आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और फिर समय के साथ इन्होंने खुद को इंटीग्रेट किया और एंड ऑफ 2015 में, बोले तो दिसंबर 2015 में, इन्होंने अपने फैशन ईयर को पाइवट कर दिया भैया मीशो के अंदर। और इन्होंने उसी के साथ अपना बिजनेस मॉडल, जहाँ पे ये काम कर रहे थे पहले हाइपर लोकल डिलीवरी के ऊपर, इनको पूरा शिफ्ट करके इन्होंने ले आया ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, तो देखो, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग की मॉडल को अगर डिटेल में समझना है तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा भैया कि आई बटन में चेक कर लो, वहाँ शॉपिफाई के ऊपर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ आपको मीशो के बारे में पता चल रहा है, वहाँ शॉपिफाई के ऊपर ज्यादा पता चलेगा डिटेल में। इसलिए बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप आई बटन में इसलिए चेक कर लो क्योंकि यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूंगा, वहाँ आपको इन डेप्थ नॉलेज जरूर मिलेगी। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल हम किसे कहते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग आपको प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कि सप्लायर का होता है, और बस वहां आपको अपना मार्जिन ऐड करके सामने वाले जो भी आपके कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, उनको बेचना होता है। यहाँ पे आपको ना ही टेंशन होती है पैकेजिंग की, लॉजिस्टिक की या फिर शिपिंग की, मतलब सारा जो झंझट होगा वो सप्लायर का होगा। आपको बस अपना मार्जिन ऐड करना है और प्रोडक्ट की सेलिंग करवानी है। तो भैया प्रोडक्ट की सेलिंग हम कर रहे हैं, कमीशन हमारा बन रहा है, तो अभी हमें होना चाहिए। तो आज के टाइम पे देखा तो ये मीशो जो है इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन चुकी है, तो ये दो ही चीजों पे खेल रहे हैं, पहला है फंडिंग और दूसरा इनका रेवेन्यू सोर्सेज है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फंडिंग के बारे में बात करें तो आज तक इन्होंने सीरीज ई राउंड तक की फंडिंग उठा ली है, जिसमें जिनका टोटल अमाउंट है फंडिंग का वो है लगभग $515 मिलियन का, जिसमें मेजर मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वाई कॉम्बिनेटर है, सेफ पार्टनर्स है, सॉफ्ट बैंक का विजन फंड है, और तो और फेसबुक भी है। और मैं बता दूं आपको, ये पहला इंडियन ऐसा स्टार्टअप है जिसमें भैया फेसबुक ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप समझ सकते हो फेसबुक ने जब इन्वेस्ट किया है तो कोई सोच समझ कर ही किया होगा। दूसरे के ऊपर बात करें तो इनका जो रिवेन्यू सोर्सेज है, इनका 5 से 6 तरह का रिवेन्यू सोर्सेज है, जहां से ये पैसे अर्न कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। पहला जो इनका रिवेन्यू सोर्स है दोस्तों, वो है कमीशन के ऊपर। ये भैया पर प्रोडक्ट की सेलिंग करने के लिए जो सेलर्स होते हैं उनसे 10 से 20% तक का जो है कमीशन रखते हैं। अब सेलर्स का मतलब ये नहीं कि आप जो उनपे प्रोडक्ट बेचोगे उसके ऊपर, नहीं, जो प्रोडक्ट्स की अपनी सेलिंग करवाना चाहते हैं, बोलते जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स है, उनसे वो कमीशन लेते हैं। दूसरे की बात करें तो वो है रैंक पुश। अब भैया ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे भैया जितने भी सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज के टाइम पे देखा जाता है इनके पास 60,000 जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है लिस्टेड हैं, जो कि मीशो पे हैं। तो देखा तो कंपटीशन भी भर भर के हैं यहाँ पे। तो इसलिए भैया कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे रैंक करे। बोले तो अगर कुछ सर्च कर रहा है कोई शूज के ऊपर, तो मैन्युफैक्चरर्स कई सारे हैं जो कि शूज बनाते हैं, तो सबसे ऊपर उनको रैंक करने के लिए वो मीशो को कमीशन देंगे। तो ये हो गया इनका दूसरा मॉडल, जो कि जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तीसरे के ऊपर बात करें तो ये लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी के ऊपर। तो यहाँ पे जो भाई मीशो है वो सेलर्स की जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिलीवरी भी तो करवाएगा, लॉजिस्टिक्स भी तो मेंटेन करना होगा उनको। तो ये सभी मेंटेनेंस करने का जो चार्ज है, लॉजिस्टिक का चार्ज, डिलीवरी का चार्ज, तो वो भी भाई वो सप्लायर से, सेलर से ही लेता है। ये हो गया इनका तीसरा। चौथे के ऊपर बात करें तो ये भैया पेनल्टीज के ऊपर कमाते हैं। अब यहाँ कैसे कमाते हैं, तो भैया मान लो जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो सेलर्स है जो कि अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने भैया रजिस्टर तो कर दिया अपने आप को मीशो के ऊपर। अब वो जब अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो कई मान लो गलत प्रोडक्ट पहुंच गया या फिर एक डिफेक्टिव पहुंच गया, बोलते टूटा फूटा पहुंच गया, तो उसका पेनल्टी कौन भरेगा, तो वही आप ही भरो जो सेलर्स है। तो इसीलिए देखा जाता है कि चारों जो इनके पास रेवेन्यू सोर्सेस है वो भैया सेलर से, सप्लायर से ही कमाते हैं। तो अब आप बोलोगे ये सेलर से तो कमा रहे हैं, सप्लायर से कमा रहे हैं, तो जो इनके प्रोडक्ट की रीसेलिंग करवा रहे हैं, बोले तो हम और आप जैसे लोग जो कि थोड़ा बहुत अपना जो मार्जिन ऐड करके इनके प्रोडक्ट की सेलिंग करवा देते हैं, ये उनसे कैसे कमाते हैं। तो यहीं पे इनका जो पांचवा रिवेन्यू सोर्स है, डाटा सेलिंग के ऊपर। तो भाई आप सभी को पता है कि डाटा इज द न्यू ऑयल ऑफ दिस ईरा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी इनके पास कंज्यूमर्स आते हैं जो कि प्रोडक्ट्स की सेलिंग करवाते हैं, रीसेलिंग करवाते हैं, किसमें ज्यादा डिमांड है, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, कौन से कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट को किस टाइम पे ज्यादा खरीदना चाह रहा है, किसकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, तो इस तरह की जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सेल भी कर सकते हैं या करते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ अपना जो गारंटेड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगा, पीओवी नहीं रखूंगा, लेकिन हो सकता है ये करेंगे या कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ पे भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं इससे। हालांकि बात करें तो मीशो जो है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से ज्यादा नहीं खेलता है, जो कि पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, आपका ये कहाँ का है, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन देखा जाए तो आपका बाइंग बिहेवियर कैसा है, बाइंग कैपेसिटी, आप कितने का जो शॉपिंग है वो करते हो एक टाइम पे, तो ये सब वो जो डाटा है कलेक्ट करता है और सेल कर सकता है। और अपने इसी फंडिंग और इसी रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर से ही
आज मीशो का जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आता है वो है लगभग $3.5 बिलियन से लेकर के $4 बिलियन तक का, जिसको अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाता है लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो भाई अब बहुत से लोगों के मन में ये आइडिया आ रहा होगा कि जब मीशो अपना रीसेलिंग बिजनेस मॉडल से इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकती है तो क्या हम भी भविष्य में या फ्यूचर में अपना जो रीसेलिंग का बिजनेस है वो ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बोले तो फ्यूचर इसका कैसा रहने वाला है रीसेलिंग बिजनेस मॉडल का। तो देखो मैं आपको कोई हवा में तो बात नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। जैसे आप देख लो कि जो ये जब तक टेक्नोलॉजी रहने वाली है तब तक लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। अब ऑनलाइन शॉपिंग सुनते ही मन में आता है 3-4 कंपनीज का ही नाम, जैसे स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, या फिर रिलायंस के कुछ प्लेटफॉर्म्स है। तो मेजरली वहां पे क्या होता है कि आपको अलग अलग ऐप्स पे, बोले तो अगर आपको कुछ शूज वगैरह देखना है तो आप फ्लिपकार्ट पे गए, आप फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे शूज देख रहे हो, तो वहां पे कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स के माइंड में कई सारे शूज देखने के कारण वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि कौन सा शूज लें, ये ले या वो लें। तो हो सकता है कि एट रैंडम आपको शूज मतलब आप पसंद नहीं कर पाओ या चूज नहीं कर पाओ बढ़िया से, तो उसके ऊपर हो सकता है कि आप पाइवट कर जाओ। और वहीं अगर हम बात करें सोशल कॉमर्स मीशो के बारे में, तो वहां पे आपका जो बंदा है, जो आपका मतलब रिलेटिव होगा, वो आपको शेयर करेगा उस प्रोडक्ट को अपने व्हाट्सएप के ऊपर। तो वहां पे आपको ट्रस्ट बिल्ड भी ज्यादा होगा क्योंकि वो आपके नजदीकी मतलब बोले तो आपका रिलेटिव्स होगा या फ्रेंड्स होगा जो कि शेयर कर रहा है। और वहां पे आपको वो एक ही प्रोडक्ट सेल करेगा, मतलब शेयर करेगा, सॉरी, शेयर कर रहा है वहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट्स। तो वहां पे आप ज्यादातर ये मतलब चांस बनेगा कि आप उस प्रोडक्ट को ले ही लोगे। अगर पसंद आ गया तो, नहीं पसंद आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आ गया तो आप ले ही लोगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अपना ये सोशल कॉमर्स है इंडिया के अंदर, इसका फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है आने वाले टाइम में भी। या फिर अगर हम बात करें इसके हिसाब से, आप एग्जांपल सबसे बड़ा मीशो ही है, क्योंकि आज के टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है आप भी देख रहे हो। तो अगर हम बात करें अगर आने वाले 5-10 साल की, तो इसका फ्यूचर जो है मुझे डिसेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी अगर आप आगे की बात करो 10-20 साल की, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आने वाला टाइम किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। वैसे मैं बता तो आपको टेक्नोलॉजी रहने वाली है तो लोग इसको ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ही करेंगे। तो आप इसके ऊपर अच्छा कुछ अपना ध्यान बटा सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ मैं ज़्यादा दूर का जो लॉन्ग टर्म है गेम नहीं खेलना पसंद करूंगा इस इंडस्ट्री के अंदर, पर्सनली मैं। तो आप अपने हिसाब से खुद ही देख सकते हो। अच्छा, एक और इंसाइट्स आप ले लो कि मीशो आज के टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी तो जरूर है, लेकिन आज तक ये लॉस में ही अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी मार्केटिंग एक्सपेंस के ऊपर, साथ ही इनका डिलीवरी एक्सपेंस के ऊपर। देखा जाए तो ये काफी टाइम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी किया करते हैं, तो यहाँ पे उनका जो एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। और सबसे बड़ा जो इनका एक्सपेंस होता है वो इनको होता है इनके मार्केटिंग के ऊपर। आज के टाइम पे आप सभी देखते हो कि मीशो का काफी ज्यादा भर भर के एड्स आता है, कभी वीडियो के फॉर्मेट में, कभी पॉपअप एड्स के फॉर्मेट में, या फिर आर्टिकल्स के फॉर्मेट में। तो काफी ज्यादा ये भर भर के एड्स भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे इनका जो मार्केटिंग एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा होता है। और यही इनका जो प्रोमोशनल एड्स वगैरह है, इसी से इनका रेवेन्यू भी ज्यादा बढ़ता है दोस्तों, और जिसके बेसिस पे ये फंड उठाते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो इनका जो नेट रेवेन्यू था वो था लगभग 84 करोड़ का। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो एक साल में ही 4 गुना बढ़ चुका है। बोले तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका जो नेट रेवेन्यू था वो था लगभग 341 करोड़ का। तो आप समझ सकते हो 84 करोड़ से 341 करोड़ का। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ मार्केटिंग पे एक्सपेंस करने के कारण ही हुआ, जो कि 4 गुना बढ़ चुका है। अरे हाँ भाई हाँ, रेवेन्यू का डायरेक्ट मतलब प्रॉफिट से नहीं होता है, लेकिन आप ये भी तो देखो रेवेन्यू का जो इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है वो प्रॉफिट से ही होता है। कैसे? रेवेन्यू अगर बढ़ेगी तो कंपनी की वैल्यूएशन भी तो बढ़ेगी। आप देख सकते हो आज के टाइम पे मीशो की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $3.5 बिलियन से $4 बिलियन तक की हो गई है। बोले तो 25,000 करोड़ से लेकर के 29,000 करोड़ तक का। तो कंपनी जब बिकेगी तो उनको इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। मतलब समझ लो 25 करोड़ नहीं मिलेगी तो 20,000 करोड़ तो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे कुछ समझ सकते हो, कुछ आपको इंसाइट्स मिले होंगे पूरा मीशो के ऊपर, या फिर रीसेलिंग जो बिजनेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस मॉडल है, उसके ऊपर आपको पूरा इंसाइट्स मिला होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लेसन मिले होंगे इसके अंदर। अगर कोई दिक्कत है अभी भी तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको अगली केस स्टडी या बिजनेस मॉडल किस टॉपिक पे चाहिए, किस स्टार्टअप के ऊपर चाहिए, वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है, हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन जरूर मिलती है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।